दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में घर में गरीबी और परेशानी लाने वाले 5 जानवरों के बारे में बताने वाले हैं। इनमें से कुछ जानवर तो इतने ज़्यादा खतरनाक हैं कि उनकी वजह से घर में बेवक्त मौत तक भी हो सकती है। इसलिए अगर आपके घर में भी इन 5 जानवरों में से कोई एक भी जानवर मौजूद है तो उसे आप अपने घर से फौरन ही बाहर निकाल दें, क्योंकि जब तक वो जानवर आपके घर में रहेगा तब तक कभी भी आपके घर में बरकत नहीं आ सकती है, आप कभी भी दौलतमंद नहीं बन सकते हो। आज के इस वीडियो में हम आपको ना सिर्फ इन 5 जानवरों के बारे में बताएंगे बल्कि आपको इनको घर से बाहर निकालने का तरीका भी बताएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो याद रखें कि तमाम ही मखलूकात को अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन इनमें से कुछ मखलूक को अल्लाह ने हलाल कर दिया है जबकि कुछ को हराम करार दिया है। इसी तरह से कुछ जानवर ऐसे हैं जो घर में बरकत और रहमत लेकर आते हैं, जबकि कुछ जानवर घर में गुर्बत और परेशानी लेकर आते हैं और बेबरकती की वजह बनते हैं। इन्हीं जानवरों में से यह 5 जानवर ऐसे हैं जो घर में गुर्बत और परेशानी का सबब बनते हैं। इसलिए अगर आपके घर में यह 5 जानवर मौजूद हों तो आप उसे आज ही अपने घर से बाहर निकाल दें, वरना आपका घर भी तबाह और बर्बाद हो जाएगा। नंबर 1, छिपकली। दोस्तों सबसे पहला जानवर तो है छिपकली। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि छिपकली एक फासिक जानवर है। जिस घर में छिपकलियाँ पाई जाती हैं उस घर में हमेशा मुसीबतें, परेशानियाँ और गुर्बत बनी रहती है। आपसे इसके बारे में जब पूछा गया तो आपने फरमाया कि इस ज़मीन पर अल्लाह की कुछ ऐसी मखलूक भी हैं जो इंसानों से नाखुश हैं। उन्होंने शैतान से ये वादा किया हुआ है कि वो इंसानों को हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। इन्हीं में से एक जानवर है छिपकली। इसलिए अगर आपको अपने घर में छिपकलियाँ दिखाई दें तो आप उन्हें फौरन ही मार दें या फिर उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि छिपकली घर में मुसीबत, परेशानी और गुर्बत लाने वाला एक जानवर है। उलमाए किराम और बुजुर्गों का मानना है कि जिस घर में छिपकलियाँ पाई जाती हैं उस घर में अचानक से मुसीबतें और परेशानियाँ नाजिल होती हैं। इसी वजह से अल्लाह के प्यारे नबी ने छिपकली का कत्ल करने का हुक्म दिया है, क्योंकि छिपकली अल्लाह का एक नाफरमान जानवर है। दोस्तों तारीख की किताबों में मिलता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के एक होने की दावत देनी शुरू की तो इस बात से नाराज होकर नमरूद ने आप अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दे दिया था। उस वक्त यह एक बहुत बुरा और खौफनाक वाक़या था। यह देखकर छोटे छोटे परिंदे भी अपनी हैसियत के मुताबिक उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो आग ठंडी हो जाए और अल्लाह के खलील को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। लेकिन इस मौके पर केवल छिपकली ही एक ऐसा जानवर था जिसने शैतान की पैरवी की, जिसकी वजह से उसने फूंक मार मार कर उस आग को भड़काने की कोशिश की और साथ ही इसने नमरूद को हक पर करार दिया था। छिपकली के इसी काम से अल्लाह ताला सख्त नाराज हुआ और इसे नापसंद फरमा दिया। आप दोस्तों अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ हो गई हैं तो इन्हें घर से निकालने का हम आपको एक आसान तरीका भी बताते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अंडों के छिलके ले लेने हैं और आपके घर में जितने भी कोने हैं और ख़ास करके जिन कोनों में छिपकलियाँ आम पाई जाती हैं तो उन कोनों में आप अंडों के छिलकों को रख दें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके घर में जितने भी छिपकलियाँ होंगी वो सब की सब आपके घर से बाहर निकल जाएंगी। नंबर 2, चूहा। दोस्तों दूसरा जानवर है चूहा। चूहों को भी अल्लाह ने नापसंद फरमाया है, क्योंकि यह चूहा भी शुरू से ही इंसानों का दुश्मन रहा है। चूहे इंसानों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। कभी ये फसलों में घुसकर फसल को चौपट कर देती हैं तो कभी ये अनाज के गोदामों में घुसकर अनाज को खा जाते हैं, जिसकी वजह से तो कई जगहों पर अकाल पड़ जाता है और हजारों लोग मर जाते हैं। बुजुर्गों का कहना है कि अगर घर में एक चूहा मौजूद हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर 2 या 2 से ज़्यादा चूहे हो तो फिर घर में चूहों का होना घर में रिज्क की तंगी लाता है, क्योंकि चूहा भी घर में मुसीबत, परेशानी और गुर्बत लाने वाला एक जानवर है। अब आपको अपने घर में मौजूद चूहों से निजात कैसे पानी है, इसका तरीका भी हमें इस्लाम की रोशनी में ही मिलता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो आप सुन लें। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम नाफरमान हो गई तो फिर अल्लाह ने उन पर सैलाब की सूरत में अजाब नाजिल किया था। उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाकर उसमें सवार होने और हर जानवर और परिंदे का एक एक जोड़ा कश्ती में महफूज करने को कहा। आपने अल्लाह के हुक्म से फिर एक कश्ती बनाई और उसमें तमाम मखलूक का एक एक जोड़ा सवार कर लिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में चूहों का एक जोड़ा भी मौजूद था। चूहों ने शैतान के बहकावे में आकर तेजी से अपनी आबादी को बढ़ाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते कश्ती में चूहों की बहुत ज़्यादा तादाद हो गई।
उसके बाद उन चूहों ने न सिर्फ कश्ती में मौजूद अनाज को खाना शुरू कर दिया बल्कि कश्ती में जगह जगह पर सुराख भी कर दिए। यह देखकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल की और फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आपके पास पैगाम देकर भेजा। जिसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से शेर पर अपना हाथ फेरा तो शेर को एक जोरदार छींक आई, जिसके साथ ही बिल्लियों का एक जोड़ा कश्ती में आ गिरा। फिर बिल्लियों के उस जोड़े ने कश्ती में मौजूद तमाम चूहों का खात्मा कर दिया। तो दोस्तों, इस वाक़ये से पता चलता है कि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा चूहे हो गए हैं तो आप कोशिश करें कि आप अपने घर में एक बिल्ली को पाल लें। बिल्ली ना ही सिर्फ आपके घर में मौजूद सारे चूहों का खात्मा कर देगी बल्कि घर में बिल्ली रखने से घर में बरकत भी खूब आएगी। और यही नहीं, घर में बिल्ली का रखना बहुत ज़्यादा मुबारक भी माना जाता है। नंबर 3, कुत्ता। दोस्तों, तीसरा जानवर है कुत्ता। याद रखें, कुत्ता भी घर में नहुसत और परेशानी लाने वाला एक जानवर है। उलमाए किराम और बुजुर्गों का मानना है कि जिस घर में कुत्ता पाया जाता है उस घर में हमेशा मुसीबतें व परेशानियां बनी रहती हैं। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में कभी भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ऐसे घर में हमेशा गरीबी और गुर्बत बनी रहती है। इसका मतलब ये है कि जिस घर में कुत्ता रहता है उस घर को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता है, उस घर से अल्लाह अपनी बरकत को उठा लेता है और ऐसे घर में अल्लाह दुख, मुसीबत, परेशानी और गुर्बत को डाल देता है। इसलिए अगर आपके घर में कुत्ता मौजूद है तो आप उसे फौरन ही अपने घर से बाहर निकाल दें, वरना आपका घर भी तबाह और बर्बाद हो जाएगा। अगर अपने घर और सामान की हिफाजत के लिए आपने कुत्ता पाल भी रखा है तो आपको चाहिए कि आप उस कुत्ते को अपने घर के अंदर ना लाएं, उसको घर से बाहर ही रखें, घर से बाहर ही उसको खाना पानी डालें। याद रखें, कुत्ता भी एक ऐसा जानवर है जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने नापसंद फरमाया है। इसलिए आप अपने घर में कुत्ता कभी भी ना रखें और अगर है तो आप उसे आज ही अपने घर से बाहर निकाल दें, वरना आपका घर भी बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 4, मक्खी। दोस्तों, उलमाए किराम और बुजुर्गों ने मक्खी को भी अच्छा नहीं माना है। इस्लामी तालीमात में मक्खी ना सिर्फ घर में बेबरकती लाती है बल्कि मक्खी घर में रिज़्क की तंगी की वजह भी बनती है। यानी कि जिन घरों में मक्खियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं ऐसे घरों में हमेशा गुर्बत भी बनी रहती है। और यही नहीं, यहूदी और ईसाई तो मक्खी को शैतान का दोस्त मानते हैं और इसकी वजह वो ये बताते हैं कि हर मखलूक की ज़्यादातर 2 ही आँखें होती हैं, यहाँ तक कि इंसानों की भी 2 ही आँखें होती हैं। इसी तरह से कुत्ता, बिल्ली और जितने भी दूसरे जानवर होते हैं उन सब के 2 ही आंखें होती हैं। लेकिन आप यह जानकर हैरान रह जाओगे कि मक्खी के 2 नहीं बल्कि 3000 आंखें होती हैं। यहूदियों और ईसाइयों का मानना है कि इनमें से सिर्फ 2 ही आंखें मक्खियों की अपनी होती हैं, बाकी की आंखें शैतान की होती हैं, जिसकी वजह से वो हर वक्त इंसानों पर नजर रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आज साइंस भी हमें यही बताती है कि दुनिया में मच्छर के बाद इंसानों में सबसे ज्यादा बीमारियां फैलाने वाली और मौत की वजह बनने वाली मक्खी होती है। बुजुर्गों का मानना है कि जिस घर में मक्खियां पाई जाती हैं उस घर में अचानक से मुसीबतें और परेशानियां नाजिल हो जाती हैं। और साथ ही हमारे बुजुर्गों ने मक्खियों को घर से निकालने का एक बेहतरीन तरीका भी हमें बताया है। बुजुर्गों का कहना है कि तुलसी के पत्तों को मसल कर घर के कोनों में डाल दें, कुछ ही देर में आप देखेंगे कि आपके घर में मौजूद तमाम मक्खियां घर से बाहर निकल जाएंगी। और नंबर 5, चमगादड़। दोस्तों, जिन घरों में चमगादड़ रहने लग जाते हैं तो याद रखें कि यह भी घर में परेशानी और गुर्बत की एक निशानी होती है। मगर आजकल तो 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके घर में चमगादड़ आकर रहने लग जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उनके घर में यह मखलूक आकर रहने लग गई है। आपने रात के वक्त में उड़ती हुई यह मखलूक जरूर देखी होगी। अक्सर चमगादड़ दरख्तों पर रहते हैं और आमतौर पर दिन के वक्त में आपको यह उल्टे लटके हुए नजर आ जाते हैं। आज साइंस का भी यही कहना है कि जिन घरों में चमगादड़ रहने लग जाते हैं उन घरों में रहने वाले लोगों को सांस की तकलीफ और बवासीर का मरज होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हमारे बुजुर्गों और उलमाए किराम का भी यही कहना है कि जिन घरों में चमगादड़ आकर रहना बसेरा कर लेते हैं उस घर में फकीरी और बर्बादी आती है। इसलिए दोस्तों, आप आज ही अपने घरों का जायजा लें और खास करके पाइपों के पीछे या फिर ऐसी जगहों पर सुबह के वक्त में देखें जहां पर बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ होता है। अगर आपको अपने घर में कहीं पर भी चमगादड़ दिखाई दे तो आप उन्हें फौरन ही अपने घर से बाहर निकाल दें, वरना आपका घर भी बर्बाद होता चला जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।